गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे हिंदी रीडर। क्लास रीडर में आपका चैप्टर स्टार्ट है 16 एंड चैप्टर नेम है श्रीलंका की यात्रा। तो क्लास इस चैप्टर में क्या होने वाला है? श्रीलंका की यात्रा। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ेंगे। मेरे घर की स्त्रियों की इच्छा हुई है ना, जो कौन है? लेडीज़ हैं। उनकी क्या इच्छा हुई कि मद्रास चेन्नई कांग्रेस अधिवेशन के समय उधर से ही वे यात्रा भी करती आएँ, क्योंकि रामेश्वरी जी वहाँ से करीब है। मेरे साथ भाई साहब की धर्म पत्नी, मेरी स्त्री और अन्य कई मित्रों की घर की महिलाएं मद्रास गई। जाने के समय हम लोग गोदावरी स्नान के लिए राजमहेंद्री में ठहर गए थे। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद मदुरै, रामेश्वर आदि तीर्थों में और लोगों के साथ गए। रामेश्वरी जी के दर्शन के बाद हम लोग लंका चले गए। घर के लोगों को वहीं छोड़ दिया। लंका जाने की सुविधा यह भी थी कि उन दिनों श्री दामोदर दास जी वहाँ लानिया के एक महाविद्यालय में मौत ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कई वर्षों तक छपरा में कांग्रेस का काम करके और कई बार जेल यात्रा करने के बाद बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए वहां जाने का निश्चय किया था। उनको वहां संस्कृत पढ़ाने वाली तथा पाली में त्रिपिटकादि ग्रंथों के अध्ययन का सुअवसर मिला। कुछ दिनों बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर वह श्री राहुल सांकृत्यायन के नाम से मशहूर हुए और भिक्षु हो गए। उस समय वे केवल अध्ययन कर रहे थे, बाजबता भिक्षु नहीं बने थे, है ना। मतलब बाकायदा भिक्षु नहीं बने थे। जब हम लोग वहाँ गए, उन्होंने लंका के मुख्य स्थानों पर हमें ले जाने का प्रबंध किया। हमने बड़े भाई पर एक लारी ली और कई दिनों तक वहाँ घूमते फिरते रहे। यह हम लोगों के लिए पहला ही अवसर था कि वह सुंदर टापू में हम भ्रमण कर रहे थे। टापू की खूबसूरती और हरियाली ने हम लोगों को मुग्ध कर दिया। कंडी के सुंदर मंदिरों में जाकर हमने दर्शन किए। वहाँ से नूरालिया के पहाड़ पर जाकर एक रात बिताई। वहाँ से सीतालिया गए। कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने श्री जानकी को कैद करके अशोक वाटिका में रखा था। वहाँ जाते समय एक विचित्र चीज हम लोगों ने देखी। नूरालिया पहाड़ी की चोटी पर है और सीतालिया पहाड़ के नीचे। इसके चारों ओर एक पहाड़ है। ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति ने मानो एक कटोरा बना दिया, जिसकी दीवारें पहाड़ की हैं और जिसके पेंदे में एक छोटा सा झरना है। वही एक छोटा मंदिर सा है जहाँ श्री जानकी जी कैद की गई थी। पहाड़ से उतरने में मोटर को कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। उतरते समय हमने देखा कि कुछ दूर तक चारों तरफ फैला रक्तापोस्त का जंगल है। पहाड़ काटकर जो सड़क बनी थी, उसके बगल में दीवार की तरह पहाड़ खड़ा था। उस दीवार में कई तरह की मिट्टी की तह और बीच में एक तह राख की है। अशोक के पत्ते और राख हम अपने साथ भी लाए थे। इनको देख के रामायण में वर्णित अशोक वाटिका और हनुमान जी के द्वारा लंका के जलाए जाने की बात याद आ गई। अनेक स्थानों को, जिनमें एक सुंदर गुफा थी जिसमें बहुत से प्राचीन और सुंदर चित्र थे, देखते हुए हम लोग पहुँचे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्तूप है। कहा जाता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र ने यहीं आकर महाबोधि वृक्ष की एक शाखा लगाई थी। हम लोग वहाँ रात में 9 बजे के करीब पहुँचे थे। पीपल के एक वृक्ष के पास बौद्धों की धार्मिक सभा हो रही थी। उसमें एक भिक्षु कुछ उपदेश कह रहे थे। दृश्य बहुत ही सुंदर था। हृदय पर उसका बहुत असर पड़ा। हम उपदेश को समझ तो न सके, पर वहाँ बैठी हुई श्रोता मंडली, मतलब सुनने वालों का जो समूह था, बीच बीच में जो साधु साधु कह उठती थी, हम
उसे हम समझ सके। लोगों ने बताया कि पीपल का वह वृक्ष वही है जिसे महेंद्र ने लाकर वहाँ लगाया था। यूं तो बोधगया में भी जो महाबोधि वृक्ष है वह भी उसी समय का नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी वृक्ष का वसंज है। उसी तरह अनुराधापुर का महाबोधि वृक्ष भी महेंद्र का ही लगाया हुआ नहीं है, उसका वसंज है, जो उसी स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम है। पर इससे भी अधिक चमत्कार और आश्चर्य की बात हमको यह सुनाई गई कि वहाँ जो दीप जल रहा था वह महेंद्र का जलाया हुआ है। उस समय से आज तक वह दीप कभी बुझा नहीं है। बौद्धों ने उसे बताया कि पीपल का वह वृक्ष वही है जिसे महेंद्र ने लाकर वहाँ लगाया था। यूं तो बोधगया में भी जो महाबोधि वृक्ष है वह भी उसी समय का नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी वृक्ष का वसंज है। उसी तरह अनुराधापुर का महाबोधि वृक्ष भी महेंद्र का ही लगाया हुआ नहीं है, उसका वसंज है, जो उसी स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम है। पर इससे भी अधिक चमत्कार और आश्चर्य की बात हमको यह सुनाई गई कि वहाँ जो दीप जल रहा था वह महेंद्र का जलाया हुआ है। उस समय से आज तक वह दीप कभी बुझा नहीं है। बौद्धों ने उसे 2200-2300 वर्षों से बराबर जलाए रखा है। यदि यह सच है तो शायद दुनिया में ऐसी दूसरी अग्नि शिखा न मिलेगी जो 2000 वर्षों से भी ज़्यादा समय से बराबर जलती आ रही है। सिलोन श्रीलंका की यात्रा समाप्त करके हम लोग रामेश्वरी जी लौटे। वहाँ से परिवार के लोगों को लेकर जिन तीर्थ स्थलों से हम पहली बार ना जा सके थे उनमें होते हुए छपरा वापस आए। तो क्लास ये चैप्टर कौन सा था? श्रीलंका की यात्रा। ठीक है, श्रीलंका की यात्रा में इन्होंने ये सब चीज़ देखी। तो क्लास अब इसका बुक वर्क आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 1 वर्ड और ये लघु है। ठीक है, और ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।